सिक्स क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है ये आपकी 2.1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज a rational number x expressed as a rational number of the form of the form p upon q, the form p upon q। क्लियर? देखिए भाई, इसके जो पार्ट गिवन है नोट कर लीजिए आप लोग। इसका फर्स्ट पार्ट है -9 पावर 3 इंटू 4/9 इंटू 4/9 होल पावर 4। सेकेंड 17/2 स्क्वायर इंटू 16/3 थर्ड पार्ट इसका है -4/5 पावर 4 इंटू 15/8 पावर 2। क्लियर? इसका फोर्थ पार्ट है 1/2 होल पावर 3 इंटू -1/2 होल पावर 2 इंटू -4/9 माइनस नहीं है आपका 4/9 होल पावर 2। ये है, इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक्सप्रेस करना है p अपॉन q के फॉर्म में। इसमें आप लोग एक पार्ट को देख लीजिए, बाकी हम लोग खुद करेंगे। जिसका चाहे तो फोर्थ पार्ट ही देख लीजिए। फोर्थ पार्ट गिवन है आपके पास। चलिए इसी को आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसे हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, गुणनफल के रूप में 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। पावर 3 है इसलिए 3 टाइम लिखा। फिर यहां पर ये 2 टाइम -1/2 इंटू -1/2 माइनस ले ब्रैकेट लगा लिया इंटू 4/9 इंटू 4/9। क्लियर? मुझे समझ आया होगा। देखिए अब यहाँ पर, अब यहाँ पर सब प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, यानी अंश से गुणा अंश से, हर गुणा हर से। यहाँ पर 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे यहाँ पर -1 गुणे -1 गुणे 4 गुणे 4 अपॉन यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9। क्लियर? देखिए जो कट रहा है काट दीजिए। 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 इससे कट गया, ये 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 इससे कट गया। क्लियर? जो बचा मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ माइनस कितने कितने बार है, माइनस देखिए 2 टाइम है। क्लियर? माइनस जब इवन टाइम होगा तो प्लस होगा, और टाइम होगा तो माइनस होगा। यहाँ पर 2 यानी इवन टाइम, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। क्लियर? ऊपर कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 1। नीचे यहाँ पर जो बचा है 2 9 जा 18 18 9 जा 162। क्लियर? ये हो गया आपका p अपॉन q के फॉर्म में। क्लियर? और चाहे पर देखना चाहे उसको का
फर्स्ट पार्ट क्या देख लीजिए, देखिए फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट है -9 पावर 3 इंटू 4/9 होल पावर 4। क्लियर? काम वही करेंगे, इसको पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, -9 इंटू -9 इंटू -9। क्लियर? यहां ये 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9। क्लियर? इनके देखिए यहां पर ये -9 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही है ना, यानी ये जो -9 दिया है ये रेशनल नंबर का न्यूमरेटर है, तो इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ में होगा, गलती से इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। क्लियर? सिर्फ 1 शो करने का, दिखाने का मतलब यही है कि आप इसको ये समझें कि न्यूमरेटर है। क्लियर? अब यहां पर देखिए हो जाएगा -9 इंटू -9 इंटू -9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। क्लियर? यहां पर देखिए ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, कोई मतलब नहीं, यहां पर 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 देखिए 4 बार है, लिख दिया यहां पर। अब जो कट रहा है काट दीजिए, यहां पर 9 और 9 कट जाएगा, यहां -1 बचेगा, 9 बन जा, यहां पर भी 9 बन जा। क्लियर? अब देखिए यहां पर -3 टाइम है, तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, और टाइम में तो क्या माइनस हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया माइनस, यहां पर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 256 अपॉन यहां पर ये 9। क्लियर? ये आपका P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, उम्मीद समझ में आया होगा। ये मैं इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। क्लियर? अब यहां पर देखिए इसके जो पार्ट दिए हुए हैं नोट कर लीजिए, -9/7 -2/7 -2/7 होल पावर 3। सेकेंड पार्ट है इसका -1/10 होल पावर 35। क्लियर? थर्ड पार्ट इसका गिवन है -1/3 होल पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/2 होल पावर 4। फोर्थ पार्ट इसका है 5/3 पावर 4। फिफ्थ पार्ट गिवन है इसका -2 पावर 10। क्लियर? अब यहां पर देखिए इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट है 1/-3 1/-3 होल पावर 3 इंटू 3 पावर 2 पावर 3 इंटू 1/2 होल पावर 2। क्लियर? इन सबका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। इनका व्युत्क्रम फाइंड करना है, निकालना है। यहां पर हम इसको इसका 6 पार्ट ले रहे हैं। देखिए लिख देंगे यहां पर। देखिए क्या है, आप लोग रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। जैसे क्या है, कोई आपके पास दिया हुआ नंबर रेसिप्रोकल ऑफ x क्या हो जाएगा, x पावर -1। क्लियर? x पावर -1 हो जाएगा।
या इसको हम 1/x भी कह सकते हैं। ये होता है रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का। क्लियर? तो यहां पर हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, तो चाहे तो इसमें दो काम कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं आप, ये इनको सॉल्व कर ले, पहले सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर ले। क्लियर? या इसको यहीं पर रेसिप्रोकल फाइंड करके तब सॉल्व करें। क्लियर? तो देखिए क्या है, इसको हम पहले रेसिप्रोकल फाइंड कर रहे हैं, लिख देंगे यहां पर रेसिप्रोकल ऑफ 1/-3 होल पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 1/2 होल पावर इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या करेंगे, ये पूरा पूरा ऐसे लिख देंगे यहां पर 1/3 माइनस का होल पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 1/2 होल पावर। क्लियर? अब यहां पर क्या किया, यहां पर चुपचाप पावर माइनस लगा दिया, कोई प्रॉब्लम क्यों हुई? अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो डिब्बा है, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट हम लगाए रहेंगे, अंदर सॉल्व करते रहेंगे इसको। यहां पर ये देखिए 1/-3 इंटू 1/-3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहां पर ये 1/2 इंटू 1/2, ऊपर -1 है, लगा दी। अब क्या किया, यहां पर इसको गुणनफल के रूप में प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां पर वही सावधानी बरतेंगे, थोड़ा देख लेंगे ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, यानी अंश है या हर है। अगर सिर्फ सिंगल दिया हुआ है नंबर तो उसको हम मानते हैं न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर नहीं, इसका हर जो होता है कितना, एक लेते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में हो जाएगा ये -3 इंटू -3 इंटू माइनस। भाई देखिए यहां पर 3 टाइम है, तो यहां पर मिस्टेक हुई है, 2 टाइम नोट किया गया, 3 टाइम होगा। यहां पर 1/-3 1 टाइम लिख लिया, ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट किया। क्लियर? तो देखिए यहां पर कितना होगा, -3 हो जाएगा। देखिए ये पावर 3 है ना, यहां पर 3 टाइम होगा, तो नीचे भी 3 -3 टाइम हो जाएगा। इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 लिखे जाए, देखिए यहां पर 2 इंटू 2। क्लियर? ऊपर भी चाहे तो आप 1 इंटू 1 इंटू लिखे जाए, लेकिन शो करने लिए सिर्फ लिख लीजिए। देखिए यहां पर जो कट रहा है काट दीजिए, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा। क्लियर? जो बचा है नोट कर लीजिए। पावर यहां देखिए -1 लगाए रहिए। अब यहां पर बचा ऊपर क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हुआ, ये 1। नीचे यहां पर माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 3 टाइम माइनस है, माइनस हो गया। 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 टू जा 2 2 टू जा 4 हो गया। -1 है पावर में लगाते रहिए। अभी जब माइनस हटेगी तो ये नीचे जाएगी, इसको ये हो जाएगा 1 अपॉन -4। क्लियर? पावर ये नीचे 1 बचता है, 1 लिखते ही पावर में ये पलट जाएगा, तो 1 इंटू हो जाएगा -4 अपॉन 1, यानी कितना हो जाएगा, ये -4। क्लियर? मुझे समझ में आया होगा। ऐसे ही इसके बाकी बचे पार्ट सॉल्व करेंगे। क्लियर? चाहे तो इसका एक पार्ट हो दीजिए, इसका थर्ड पार्ट दे दीजिए आप लोग, इसको आप नोट कर लेंगे। इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, थर्ड पार्ट इसका है -1/3 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/2 होल पावर 4। यही है ना? इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना, ले देंगे रेसिप्रोकल ऑफ -1/3 होल पावर 4 डिविजन साइन 1/2 पावर 4 इज इक्वल टू, यहां पर -1/3
होल पावर 4, 1/2 होल पावर 4। यहां पर ये साइन लगा देंगे -1। रेसिप्रोकल मीन्स क्या, इनवर्स कह सकते हैं आप। क्लियर, इतना किया। अब इसी को सॉल्व कर ले। यहां पर ब्रैकेट लगाया, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, इतना किया। यहां पर डिवीजन साइन, यहां पर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, पावर -1 लगाते रहिए। यहां पर -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 -1 मल्टीप्लाई किया 3 टाइम। नीचे यहां पर ये 3 इंटू 3 इंटू 3, डिवीजन साइन 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर -1 है, -1 लगा लीजिए पावर। अब यहां पर देखिए ये -3 टाइम है, तो माइनस हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 3 या 9 9 या 27, डिवीजन साइन 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 2 जा 8। यहां पर पावर -1 है, लगाते रहिए। अब यहां पर देखिए इसके बाद ये -1/27। क्लियर, ये डिवाइड चेंज होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8/1, ये पलट जाएगा। यहां पावर -1 है, लगाते रहिए। इसके बाद देखिए यहां पर ये नेक्स्ट स्टेप, ये -1 इंटू 20 इंटू 8 होगा, इंटू 8/27 इंटू 1, -1 है, लगा लीजिए। यहां हो जाएगा -8/27, पावर -1, ये -1 हटेगा तो हो जाएगा 1/-8/27। क्लियर, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 1 इंटू 27/8, यानी कि 27/-8, जैसे करते हैं -27/8। क्लियर, यानी यहां देखिए दिख नहीं रहा है शायद, यहां पर इसको आप -27/8 भी लिख सकते हैं। क्लियर, उम्मीद समझ में आया होगा। बात फिर देख लीजिए, रेसिप्रोकल मींस व्युत्क्रम लिख देंगे, -1/3 घात 4 भाग 1/2 घात 4 का व्युत्क्रम। उसके बाद क्या करेंगे, पूरे घात -1 लगा देंगे, घात -1 लगाए रहेंगे, अंदर अंदर सॉल्व करने के लिए सॉल्व करके सिंगल रूप पे आ जाएंगे। तब इस घात को हटाएंगे, घात जब हटेगी तो घात का साइन, घात का चिन्ह माइनस से प्लस करने के लिए या प्लस से माइनस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर इसको एक के बटे में ले आएंगे, यानी इनको हर से अंश में ले आएंगे, या अंश में होगा तो हर, अंश से हर में या हर से अंश में। जब भी हम घात का साइन बदलेंगे तो उसका अंश से हर में या हर से अंश में चेंज करेंगे। क्लियर, उसके बाद जब नीचे आ जाए इसको पलट लेंगे, तो ये पलट लेंगे मींस इसको हर से अंश में लाएंगे तो क्या पलट जाएगा, भाग से गुणे में हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, which are the rational number (3 power 2 upon 5 and 3/5
होल पावर 2 इज स्मॉलर। कह रहा है इन दोनों में कौन सा स्मॉलर मीन्स कौन सा छोटा है, 3 पावर 2 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 5 होल पावर 2। क्लियर? यहां पर देखिए भाई 3 पावर 2 अपॉन 5 एंड है, एंड लगा लीजिए 3 अपॉन 5 होल पावर 2। इतना किया। अब यहां पर देखिए ये पावर सिर्फ 3 पर है तो मल्टीप्लाई यहां पर 3 करेगा, 3 इंटू 3 5 पर 5 जो है ये पावर से बाहर है तो यहां पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, जैसे ऐसे रहेगा, एंड लगा देंगे और यहां पर ये पावर पूरे पर 3/5 इंटू 3/5 होगा। क्लियर? यहां पर 3 या 9 हुआ अपॉन 5 हुआ, एंड यहां पर 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5, यहां पर 9 अपॉन 5 एंड यहां पर 3 या 9 अपॉन 25। क्लियर? अब देखिए यहां पर हमारे पास कंपेयर करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम कर लें, इनके हर बराबर कर लें, या फिर उनके हम अंश बराबर कर लें, उनके हम अंश यानी न्यूमरेटर बराबर कर लें। दोनों में से कोई बराबर हो जाए तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो रेशनल नंबर बड़ा। क्लियर? लेकिन अगर कहीं हमारे पास न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा। क्लियर? यानी वो नंबर क्या होगा, स्मॉलर होगा। देखिए यहां पर क्या है, 9 के 5 पार्ट लिए जाए, 3 के 5 पार्ट लिए 9 पार्ट लिए जाए, लेकिन यहां पर 25 पार्ट लिए जाए तब 9 पार्ट लिए जाए। यहां पार्ट किसी ज्यादा हो जाएंगे तो अपने आप छोटी हो जाएगी। यहां पर ये क्या होगा, देंगे 9/5 9/25। इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है यहां लिख देंगे, और ये आपका चाहे यही लिख डायरेक्ट लिख लें। देखिए 9/25 स्मॉलर है, इसका ओरिजिनल फॉर्म है आपका 3/5 होल पावर -2 देंगे इज स्मॉलर। क्लियर? उम्मीद समझ में आया होगा। चलिए भाई इसको आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सो दैट इसके पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट है इसका 2/7 होल पावर 3 इज इक्वल टू 8/343। क्लियर? सेकेंड पार्ट है -2/5 होल पावर 4 इज इक्वल टू 16/625। क्लियर? देखिए इसमें आपके दो पार्ट हैं, इसमें का सेकंड पार्ट आप लिए, थर्ड और फर्स्ट पार्ट खुद कर लेंगे। सेकंड पार्ट है -2/5 होल पावर 4 इज इक्वल टू 625। क्लियर? देखिए जहां पर शो करने वाले होंगे, प्रूव करने वाले होंगे, सिद्ध करने वाले होंगे, या दिया हुआ दिखाइए कि, है ना, यहां पर ऐसा होगा, वहां पर क्या बीच में बराबर साइन लगा होगा, इक्वल साइन बीच में लगा होगा, तो जो इक्वल के लेफ्ट साइड में बाईं ओर होगा वो बायां पक्ष एलएचएस होगा, और दाईं ओर होगा जो उसे बोलेंगे दायां पक्ष यानी आरएचएस। तो यहां पर हम चाहे एलएचएस लेके चले आरएचएस ले आए, या आरएचएस लेके चले एलएचएस ले आए। यहां पर लोग एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस गिवन है -2/5 होल पावर 4 पावर 4 दे 4 टाइम हो जाएगा -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5। क्लियर? यहां पर ये -2
इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यहां पर -4 टाइम इसलिए प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। यहां पर 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16 हो गया। नीचे यहां पर ये 5 5 25, 25 आ जाएगा 125 और 125 आ जाएगा 625। और डायरेक्ट ना कर पाए लिखकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिखकर गुणा कर लेंगे। क्लियर, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब देखिए जी एलएचएस है उतना ही आरएचएस है। सिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, सो देंगे यहां पर वेरीफाई, वेरीफाई लिख देंगे या प्रूफ लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे यहां पर। क्लियर, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए भाई इसका 10th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू of the following, of the following। इसके पार्ट नोट कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट पार्ट है 5 अपॉन -3 होल पावर 4 होल पावर 4। सेकेंड है -1 अपॉन 5 होल पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 5 होल पावर 3। थर्ड पार्ट इसका है -4 अपॉन 5 होल पावर 3। फोर्थ पार्ट है -11 अपॉन 12 होल पावर 2। फिफ्थ पार्ट इसका है 1 अपॉन -3 होल पावर 7। क्लियर, देखिए ये नया वर्ड आ गया है, नया शब्द आ गया है, न्यू वर्ड है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको आप लोगों ने शायद तुरंत पढ़ा नहीं पढ़ा, पता नहीं, कंफर्म नहीं। इसको हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष मान। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष मान। क्लियर, यहां पर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहां पर ये इसको सेकंड पार्ट ले लीजिए आप, देंगे यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 अपॉन 5 होल पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 5 होल पावर 3 इज इक्वल टू, ये एब्सोल्यूट का साइन है, -1 अपॉन 5 होल पावर 8 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 5 होल पावर 3। ये दो लाइन है, 2 लाइंस हैं जिनसे क्या स्टार्ट किया और उसी से इसका एंड किया। इन्हीं लाइन से शुरू किया, इन्हीं से खत्म किया। ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू के बीच में, एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के निरपेक्ष मान का एक चिन्ह कह सकते हैं। ठीक, अब इसके अंदर जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए भाई यहां पर ये -1 अपॉन 8 इंटू -1 अपॉन 85 है, सॉरी 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू -1 अपॉन 5 इंटू -1 अपॉन 5 1 2 3 4 5 6 इंटू -1 अपॉन 5
इंटू -1/5। क्लियर? डिवीजन साइन लगाएंगे 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। ऑब्लिक्विट साइन शुरू किया और शुरू करेंगे खत्म भी करेंगे। ठीक, तो शायद किनारे दिख नहीं रहा है। ये थोड़ा सा इसको हम लोग पास ले आते हैं, क्लोज कर लीजिए। देखिए इंटू -1/5 इंटू -1/5 1 2 3 4 5 6 7 8। डिवीजन साइन 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 और ये ऑब्लिक्विट वैल्यू का साइन क्लोज किया। क्लियर? अब यहां पर जैसे लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही कर लेंगे। ऑब्लिक्विट साइन -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 1 2 3 4 5 6 इंटू -1 इंटू -1 अपॉन का साइन लगाया। यहां पर ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 6 7 5। क्लियर? यहां पर ये डिवीजन साइन ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। ये साइन क्लोज किया। यहां पर देखिए ये 1 माइनस जो है कितने टाइम 8 टाइम है। माइनस कितने टाइम है 8 टाइम, ये प्लस हो जाएगा, ये 1 हो गया। यहां पर इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो वो लेंथी हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, इसको ऐसे नोट करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। क्लियर? और ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो ये साइन लगा देंगे यहां पर। अब यहां पर ये 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया अपॉन यहां पर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। क्लियर? यहां ये 5 1 2 3 1 2 3। क्लियर? यहां पर इसको क्या किया, नोट कर लिया। क्लियर? अब यहां पर देखिए ऊपर कितना हो गया 1, नीचे 5 है 25 25 है 125 125 हो जाएगा 625 625 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 625 into 5 5 है 25 करीब 2 5 plus 10 to 12 करीब 1 5 है 30 31 हो गया। ये कितना हो गया 1/3125। क्लियर? तो ये साइन लगा। देखिए ये साइन क्या होगा, भी हट जाएगा। अब ये साइन हट जाएगा 1/3125। क्लियर? अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये यहां लगता चला आया है, लास्ट में हट गया अपने आप, इसका फायदा क्या हुआ, कि इसका मतलब क्या हुआ, ये लगा लगने फर्क क्या हुआ इसका। देखिए ये साइन जो है, ये साइन क्या करता है, ये साइन जब हटता है, जब साइन हटता है तो जो अंदर जो नंबर है वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव कर देता है, यानी साइन लेकर के हटता है। अगर यहां सपोज ये -1 होता तो ये माइनस लेके हटता, इतना ही बचता है। क्लियर? इसका आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट आज का थर्ड पार्ट दे दीजिए, इसको हम नोट कर लेंगे। थर्ड पार्ट है इसका, देखिए -4/5 होल पावर 3। काम वही करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 होल पावर 3 इज इक्वल टू, ये साइन लगाया -4/5 होल पावर 3 लिख दिया। क्लियर? अब यहां पर देखिए साइन लगाया -4/5 ब्रैकेट लगा लिया माइनस है
-4/5 इंटू -4/5। क्लियर? ये क्लोज किया, -4 इंटू -4 इंटू -4 अपॉन यहां पर 5 इंटू 5 इंटू 5। ये साइन यहां माइनस देखिए 3 टाइम है तो क्या माइनस हो गया, 4 जा 16, 16 4 जा 64। यहां पर 5 है 25 और 25 5 जा 125 हो गया। ये साइन लगाया। अब देखिए क्या होगा, यहां पर ये साइन हटेगा तो इस माइनस माइनस को लेके हट जाएगा, यानी 64/125। क्लियर? ये हो जाएगा आंसर इसका। आया समझ में? ये ठीक, उम्मीद समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स and express the result in power notation। क्लियर? इसके पार्ट देखिए दिए हुए हैं, गिवन है आपके पास। फर्स्ट पार्ट इसका है -8/729। सेकंड है 625/2401। थर्ड है इसका 49/25। फोर्थ है इसका 3125/776। फिफ्थ पार्ट इसका है -216/729। क्लियर? ये है 5 पार्ट। इनका रेसिप्रोकल फाइंड का व्युत्क्रम निकालना है और जो व्युत्क्रम आएगा इसे घातांकी रूप में, इन्हें पावर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? ये देखिए, एक बताते हैं आपको निगेटिव, देखिए पॉजिटिव। फोर्थ पार्ट लीजिए इसका। फोर्थ पार्ट है 3125/7776। क्लियर? लेंगे यहां पर रेसिप्रोकल of 3125/7776 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3125/776 पावर -1 हो गई। क्लियर? अब इसे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/3125/7776। क्लियर? ये यहां पर क्या पलट जाएगा, हो जाएगा 1 इंटू 777/3125। क्लियर? अब यहां पर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7776/3125। अब इसको रिप्रेजेंट करना पावर नोटेशन में, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। देखिए भाई 7776 कट होगा 2 से, 2 3 जा 6 जा 16, 12 16 12 16 कट गया 2 से,
2 1 जा, 2 9 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, कट गया 2 से, 2 9 जा 18, 2 7 जा और 2 2 जा हो जाएगा, कट गया 2 से, 2 4 जा 8, 12 16, 2 6 जा 12, कट गया 2 से, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, क्लियर। अब ये कट होगा 3 से, 3 8 जा, 3 1 जा, कट गया 3 से, 3 2 जा 6, 3 21, कट गया 3 से 9, 3 कट गया 3, 3 कट गया 1। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए, देखिए यहां पर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, इसके हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आइटम ये भी है, यहां पर 3 1 2 5 कर लेंगे प्राइम फैक्टर, 3 1 2 5, इसको 5 से डिवाइड किया तो हो गया ये 5 6 30, बचा 1 12, 5 2 जा 5 5 जा, 5 डिवाइड करेंगे 125 हो जाएगा, फिर 5 डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से कर देंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से कर देंगे 1 आ जाएगा, क्लियर। यहां नीचे हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए यहां पर 2 भी 5 टाइम है, 3 भी 5 टाइम है, 5 5 टाइम, क्लियर। यहां क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, यहां पर एक 2 और एक 3 का पेयर बनाएंगे, 2 इंटू 3 अपॉन 5, यहां पर 2 इंटू 3 अपॉन 5, यहां पर भी 2 इंटू 3 अपॉन 5, 2 इंटू 3 अपॉन 5, 2 इंटू 3 अपॉन 5, क्लियर। देखिए यहां पर क्या है, एक 5 के हिस्से में एक 2 आ रहा है और एक 5 के हिस्से में 3 भी आ रहा है, यहां पर 5 को 2 और 3 दे दिया, तो ये कितना हो गया, यहां पर ये हो गया 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5। अब ये यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया, तो इसको यहां पर हम लोग, चलिए इसको इधर लिख लीजिए, यहां पर ये हो जाएगा, इधर हम लोग लिख लेंगे, ये हो जाएगा यहां पर 6 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 5, 5 टाइम है, तो यहां पर हो जाएगा 6 अपॉन 5 होल पावर कितना 5, ये हो गया पावर रोटेशन, क्लियर। ऐसे ही नेगेटिव भी कर लेंगे, यहां पर देखिए नेगेटिव अगर है तो वो क्या होगा, ऑड टाइम होगा, क्लियर। इसके फैक्टर कर लेंगे इसके, तो क्या होगा, 3 टाइम 2 से कटेगा, फिर 3 टाइम कटेगा किससे, 3 टाइम कटेगा ये 3 से, क्लियर। इसको भी कर लेंगे यहां पर, तो क्या होगा, ये 6 टाइम 3 से कटेगा, क्लियर। तो एक 2 और एक 3 को नीचे 3 और 3, 2 टाइम 3 देंगे तो हो जाएगा -6 अपॉन 9 का होल पावर 3 हो जाएगा, क्लियर। ऐसे इनको सॉल्व कर लेंगे, तो इसके बाद की जो बचे क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट मीन्स कल बताए जाएंगे, कल ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और उनमें 2.2 स्टार्ट भी हो जाएगी, क्लियर। थैंक यू।